तो प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अपने इस वीडियो में हम लोग आज क्लॉजेज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा था तो उसमें वर्ड जो आया था क्लॉजेज, उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि बिना क्लॉजेज को जाने हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए आज के हमारे इस टॉपिक क्लॉजेज में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्लॉजेज क्या होते हैं और क्लॉजेज कितने तरह के होते हैं और क्लॉजेज में कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा क्लॉज है और ये कौन सा क्लॉज है। और अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो इसका मुख्य पार्ट है, इस क्लॉजेज का जो मुख्य क्लॉज है उसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, थोड़ा सा हम लोग समझ लें पहले। क्लॉजेज की मीनिंग्स होती है उपवाक्य। एक वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है। देखो, वाक्य का मतलब है कि वो अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा हो। कंफर्म है। अब इसको हम कह सकते हैं कि क्लॉजेज आर सच इनकम्प्लीट सेंटेंसेज आर यूज्ड ओनली टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये डेफिनेशन, चूंकि डेफिनेशन की तरह से हम लोग इसको लर्न नहीं करते हैं, इसको हम लोग एक तरह से एक्सप्लेन करके समझते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है ये पूरी तरह से, ताकि हम समझ में आ सके कि उपवाक्य होते क्या हैं। इसके लिए हम इनको बतलाते हैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वे में। नहीं तो आप कह सकते हैं कि क्लॉजेज जो होते हैं वो इनकम्प्लीट सेंस वाले सेंटेंस होते हैं, यानी आधे अधूरे वाक्य होते हैं जो किसी सेंटेंस में प्रयुक्त होने पर वह पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, अपने आप इंडिविजुअल रहते हैं, अलग रहते हैं, तो ये अधूरा अर्थ देते हैं। तो अधूरे अर्थ देने वाले वाक्यों को उपवाक्य कहा जाता है, ये सिंपल वे में। लेकिन हम लोगों ने यहाँ क्या सीखा कि क्लॉजेज आर सच इनकम्प्लीट सेंटेंसेज। मैंने कहा ना कि यह इनकम्प्लीट सेंटेंसेज होते हैं। कैसे सेंटेंसेज इनकम्प्लीट, कैसे सेंटेंसेज होते हैं? तो एज यूज्ड ओनली टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी इनसे केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ही बनाया जा सकता है। ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी आप लोगों से कोई पूछ दे क्लॉजेज क्या होते हैं, तो आप लोग कहेंगे क्लॉजेज आर सच इनकम्प्लीट सेंटेंसेज एज यूज्ड ओनली टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कोई पूछे या कितने तरह के होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? 2 तरह के होते हैं। यानी क्लॉजेज जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। क्लॉजेज 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा है प्रिंसिपल, इसी को मेन क्लॉज भी कहते हैं और इसी को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। यानी प्रिंसिपल क्लॉज के कितने नाम हैं? 3 नाम। कभी आप मेन क्लॉज पढ़ सकते हैं, कभी इंडिपेंडेंट क्लॉज पढ़ सकते हैं, और दूसरा हमारा है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल और मेन और इंडिपेंडेंट का मतलब कि वाक्य में अगर कोई वाक्य दिया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का और उसमें 2 उपवाक्य हैं, 2 क्लॉजेज हैं, तो एक क्लॉज ऐसा होगा जो अपने आप में कंप्लीट होगा, स्वतंत्र होगा। उस पर टेंस सेंटेंस किसी भी चीज का कोई मतलब इफेक्ट नहीं रहेगा। अगर वह लिखा होगा तो उसकी अपनी एक मीनिंग्स होगी। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस होगा ना, वो जानते हो वह क्या होगा कि वह पहले वाले यानी प्रिंसिपल क्लॉज पे आश्रित होगा। मीन्स इसका क्या हुआ कि अगर हमारा दूसरा क्लॉज है तो डेफिनेटली प्रिंसिपल क्लॉज पे आश्रित होगा, तब जाकर के वह पूरा अर्थ देगा, और उन दोनों से मिल करके जो सेंटेंस बनेगा वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। तो क्लॉजेज आर such incomplete sentences as used only to make a complex sentence. अब there are 2 types of clauses. मैंने बताया आप लोगों को क्लॉजेस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में स्वतंत्र अर्थ देने वाला वाक्य होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वह प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित हो करके अपनी मीनिंग्स को कंप्लीट करता है। मैंने एक सेंटेंस लिया है, आप देख सकते हैं इस सेंटेंस को, और इस सेंटेंस में हम लोगों ने क्या देखा कि आई नो, और उसके बाद से दूसरा इसमें जो पार्ट है वह है दैट ही इज अ गुड टीचर। इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? डिवाइड करके बताया है कि आई नो जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज है।
कैसे है? तो आप खुद समझने का प्रयास करो कि आई नो अपने आप में कंप्लीट अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है ना। यह अपने आप में एक क्या है? कंप्लीट सेंस देने वाला वाक्य है। यानी अगर दैट ही इज अ गुड टीचर इस वाक्य में न भी हो तो यह अपने आप में कंप्लीट है, यह एक सेंटेंस है। इसीलिए यह इंडिपेंडेंट है, यह स्वतंत्र है, इसीलिए यह वाक्य का मेन होता है, क्योंकि इसी पर यह दूसरा वाला जो सेंटेंस होता है, दूसरा वाला जो क्लॉज होता है, पार्ट होता है, वह आश्रित होता है। यानी दैट ही इज अ गुड टीचर, कि वह एक अच्छा अध्यापक है, शिक्षक है, यह तभी अर्थ कंप्लीट देगा इस वाक्य में जब इसके पहले इसका प्रिंसिपल क्लॉज होगा, यानी मेन क्लॉज होगा। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा इसकी मीनिंग्स अधूरी रहेगी। इसीलिए इसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज दो तरह के क्लॉज होते हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में सहयोग देते हैं, सहयोग करते हैं। यानी जब प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज एक साथ मैच होते हैं, मिलते हैं, तो जानते हैं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। और जब तक ये अलग अलग रहते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज तो अपना एक स्वतंत्र अर्थ रखता है, लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लॉज इनकम्प्लीट हो जाता है। तो सब ऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है वह प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है। यानी यह तब तक मीनिंगफुल नहीं होगा जब तक कि इसके पहले जो मेन, इस वाक्य का मेन जो सेंटेंस है, पार्ट है, वह न दिया गया हो। इसलिए इसको हम जब भी तोड़ेंगे या इसको तोड़ करके समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा वाक्य कौन सा उपवाक्य है और कौन सा वाक्य कौन सा उपवाक्य है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यह देखेंगे कि जो मेन क्लॉज होगा यानी प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो अपने आप में स्वतंत्र अर्थ दे रहा होगा। यानी इस पर कोई असर नहीं है, ये रहे न रहे ये अपने आप में पूर्ण है, लेकिन ये तभी पूर्ण है, ये वाला पार्ट, जब ये रहेगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वह प्रिंसिपल क्लॉज पे आश्रित होता है। और क्लॉजेज क्या होते हैं? तो क्लॉजेज आर सच इनकम्प्लीट सेंटेंसेज एज यूज्ड ओनली टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। ओके, तो इतनी बात हम लोगों को क्या कर लेना है, अच्छे से राइट करके उसको समझ लेना है, पढ़ लेना है। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओनली और ओनली सब ऑर्डिनेट क्लॉज की। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज में कोई पार्ट है नहीं, लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लॉज के अपने 3 पार्ट्स हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो उनका अध्ययन हमको क्या करना है, उनका अध्ययन हमको अगली वीडियो में सब ऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत करना है और यह देखना है कि ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज बनते कैसे हैं, क्यों इनको नाउन क्लॉज, इनको एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। तो अगली वीडियो में आप लोग इसको पढ़ करके तैयार रखेंगे। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सब ऑर्डिनेट क्लॉज को पढ़ेंगे और उसके तीनों पार्ट्स को इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ेंगे।